Most welcome in logical maths classes. Today I will discuss a important question of linear differential equation of second order. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का कोई जनरल मेथड नहीं है। यहाँ बहुत सारे सवालों को अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो पहले मेथड में हम पार्ट ऑफ सी एफ ढूंढते थे। अगर पार्ट ऑफ सी एफ ना मिले तो फिर चेंज ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है d2y/dx² प्लस 2x dy/dx प्लस x² प्लस 5/x e⁻x²/2। तो सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग में d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q/r। p कितना हो गया 2x, q कितना हो गया, q हो गया x² प्लस 5 और r कितना हो गया x e⁻x²/2। ये हमारा r हो गया। अब हमने मान लिया लेट द जनरल सॉल्यूशन, लेट द सॉल्यूशन y इक्वल टू ub, जहां u कितना है, u है 1/2 माइनस का p dx, -1/2 हो गया और ये हमारा 2x हो गया, dx हो गया, इसने इसे कैंसिल कर दिया e⁻, इसका इंटीग्रल हो गया x²/2, ये u हो गया। u के बाद हमें क्या निकालना है, i होता q माइनस का हाफ dp/dx -1/4 p²। q कितना है, q है x² प्लस 5 माइनस हाफ dp/dx। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो x1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब क्या है, मतलब p आपको 2x दिया है, dp/dx आपका 2 हो जाएगा, 2। तो ये 2 हो गया 2 और फिर -1/4 p² का मतलब 4x²। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, x² प्लस 5 -1 माइनस x², ये इससे कैंसिल हो गया। 5 से 4 जब घटाया, 5 से जब 1 घटाया तो 4 बच गया। ये हमारा हो गया i। अब r1 देखिए, r1 है आपका r e⁻½ p dx। r कितना है, x e⁻−x²/2 e⁻½ और p कितना है 2x और dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो x हो गया e⁻x²/2 माइनस का ये प्लस का हो जाएगी e⁻x²/2 और फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x बच गया। ये हमारा r1 हो गया। अब जो इक्वेशन होती है हमारी, वो होती है d2b/dx² प्लस i dv इक्वल टू r1। तो d2b हो गया, dx² हो गया प्लस i कितना है, i आपका 4 है, i है 4, v r1 कितना है x, ये आपका u है, u
तो अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लीजिए, ए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या होता है, एम स्क्वायर हो गया प्लस 4 हो गया इक्वल टू 0। इसको बोल देते हैं एम स्क्वायर और 4 बी कॉमन लेते हैं और वो नॉट इक्वल टू 0 होता तो ये 0। एम स्क्वायर इक्वल टू -4 हो गया, एम स्क्वायर इक्वल टू 2i स्क्वायर हो गया, एम इक्वल टू प्लस माइनस 2i हो गया। CF आपका देखिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन, C1 cos 2x हो गया प्लस C2 sin 2x हो गया, ये आपका CF। PI देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल PI कितना हो गया, 1/d² प्लस 4 हो गया और इंटू में x हो गया। अगर आपने 4 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस d²/4 हो गया और ये x हो गया, 1/4 हो गया, 1 माइनस d²/4। इसे आप एक्सपेंड करना शुरू करिए, बहुत सारे स्टेप आए तो केवल एक स्टेप आप लिख लीजिए, केवल एक स्टेप लिख लीजिए, बाकी निगलेक्ट कर दीजिए। और फिर इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो x हो गया। इसका 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा। d² x, एक d में ये 1 हो गया, एक बार डिफरेंशियल करके दोबारा 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो जो आपका PI हो गया वो x/4 हो गया। तो अब v आपको निकालना है, v कितना होता, v होता CF प्लस PI। CF कितना है, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x और PI है x/4 प्लस का x/4। अब आप इसका आंसर लिखेंगे यानी सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन जो है वो क्या हमने लेट किया था स्टार्ट में, y इक्वल टू UB, या इसे BU भी लिख सकते हो। v कितना है, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x प्लस x/4, ये b हो गया, और u e⁻⁻ का x² y। तो e⁻⁻ का x² y, और ये आपका हो गया आंसर। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।